अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज उम्मत जिन बहुत से फितनों में मुब्तला है, उन्हीं में से एक फितना जाहिल दुआत, मुबल्लिगीन और जाहिल वाइजों और कुस्सास का किस्सा गो लोगों का फितना है। उम्मत उन्हें आलिम समझ बैठी है और वो भी अपने आप को उलमा से ज्यादा ऊंचे उलमा, फुक़हा और फुक़हा समझ बैठे हैं। लोगों के मसाइल में धड़ल्ले से फतवे देते हैं। हालांकि अगर आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि उन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती, मुसलमानों की जमातों और मसाजिद में हाजिरी की उन्हें तौफीक नहीं होती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस न वो पढ़ सकते हैं न वो समझ सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ ज़बानों से वो अपने मतलब का इल्म हासिल करते हैं और अपने आप को उलमा से ज्यादा इस उम्मत का अहम तरीन फर्द बल्कि रुकन समझने लगते हैं। ऐसे लोग खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह होते हैं। और अफसोस तो उम्मत के उस नादान तबके पर होता है कि ऐसे लोगों को वो उलमा बल्कि अपना इमाम समझ लेती है और उलमा से ज्यादा दीनी मामलात में उन्हीं की राय से रुजू करती और उन्हीं की राय को अपने लिए हरफ आखिर समझती है। तो ऐसे लोगों को खास तौर पर और तमाम लोगों को मैं आम तौर पर नसीहत करना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिन सुदूरिल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फ़दल्लू व अज़ल्लू। सही बुखारी हदीस नंबर 100 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2673। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं खत्म कर लेता, इस तरह से नहीं उठा लेता कि लोगों के सीनों से इल्म को खींच ले, नहीं, बल्कि वो उलमा को वफात देकर उलमा की मौत के जरिए इनको उठा लेता है कि उलमा खत्म हो जाते हैं तो उनके साथ उनका इल्म भी चला जाता है। हत्ता कि फिर जब किसी मुआशरे में उलमा बाकी नहीं रहते तो लोग जाहिलों को अपना सरदार, अपना मुफ्ती, अपना फकीह, अपना आलिम, अपना लीडर बना लेते हैं और फिर इन जाहिलों से सवालात किए जाते हैं, इन जाहिलों से फतवे पूछे जाते हैं। और ये तो अपने आप को जाहिल समझते नहीं, समझते हमसे बड़ा आलिम कोई नहीं। और अगर हम लोगों से कहेंगे कि हमें नहीं मालूम तो लोगों के यहाँ हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लिहाजा वो पूरी जहालत के साथ लोगों को फतवे देते हैं। उन्हें नहीं मालूम अल्लाह का हुक्म क्या है, उन्हें नहीं मालूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, वो कुरान और सुन्नत समझ नहीं सकते। इधर उधर से उन्होंने मसाइल लिए हुए होते हैं। उन्हें न इज्तिहाद की सलाहियत है, ना उन्हें कुरान और सुन्नत के उसूलों को समझने की तौफीक या इस्तिताअत ही हासिल होती है, लेकिन वो अपने आप को लोगों का लीडर, लोगों का रहनुमा, सबका दाई, सबसे बड़ा मुबल्लिग और सबसे बड़ा आलिम समझाने की कोशिशों में होते हैं। लिहाजा जहालत के साथ फतवे देते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो मैं उम्मत से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप दीनी मसाइल में उलमा से रुजू कीजिए। वो उलमा जो मुस्तनद उलमा हो, वो नहीं कि जो जबरदस्ती उलमा की खाल में इधर उधर से आए हुए घुसपैठिए हो कि जिन्होंने न इल्म दीन उसकी बुनियादों से हासिल किया है, न उनके असातिज़ा की फहरिस्त में किसी एक आलिम या मुफ्ती का नाम आपको नजर आता है। और कैसे अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों को आपने अपने दीन का जिम्मेदार और ऐसे लोगों के हाथ में आपने अपने दीन की बागडोर दे रखी है। आप उलमा से रुजू होइए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। ऐसे लोगों के हाथ में अपने दीन की बागडोर न दीजिए कि जिन्होंने दीन को खुद भी उर्दू से, इंग्लिश से, हिंदी और मराठी जबानों से समझा हो, दीन की असल जबान से न समझ सकते हो और न समझने की कभी कोशिश की हो, जिन्हें कुरान और सुन्नत को पढ़ने और समझने की तौफीक नहीं होती। और अफसोस इस बात का है कि अब इस फील्ड में कम उम्र लड़के भी कूद पड़े हैं। वो समझते हैं कि वो यूट्यूब पर दीन की दावत देने वाले हैं। हालांकि यकीन जानिए उन्हें दीन के नाम पर अलिफ बा तासा, अलिफ बा और इसके अलावा जो कुछ बुनियादें हो सकती हैं वो भी उनको नहीं आता। तो आप खुद भी मुहतात रहिए, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, ऐसे लोगों से इल्म हासिल ना करें, इल्म उससे हासिल करें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिन्हें वाकई कुरान और सुन्नत का इल्म दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और आपको कुरान और सुन्नत की अहमियत समझने, अपने उलमा से जुड़ने, अपने उलमा से रुजू करने और उलमा को उनका सही मकाम देने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे लोग कि जो जबरदस्ती उलमा बन बैठे हैं, हालांकि जिनकी बुनियाद में जहालत है, अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद उनको भी हिदायत दे और उम्मत को उनके फितने से महफूज रखे। आमीन।